कहते हैं कि राजनीति और क्रिकेट में मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी योगदान होता है। मेहनत करने वाले शख्स को यदि किस्मत का साथ मिल जाए तो फिर क्या कहने। देखते ही देखते सत्ता और खेल की दुनिया में उसे बादशाह बनते देर नहीं लगती, और जिसकी किस्मत में सत्ता ना लिखी हो तो फिर बादशाह होते हुए भी उसे फकीरों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जी हां, आज हम बात करेंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों आज हम बात शुरू करेंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह से, जिन्होंने हाल ही में चुनाव न लड़ने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। वीरेंद्र सिंह को हरियाणा की राजनीति में कौन नहीं जानता। उनकी अपनी एक अलग पहचान और रुतबा है, और उनकी एक और बड़ी पहचान है जाट समुदाय के मसीहा सर छोटू राम के नाती होने की। सर छोटू राम के नाम पर ही वीरेंद्र सिंह को राजनीति में न केवल पहचान मिली बल्कि एक बड़ा कद भी मिला। कांग्रेस में अपनी जोरदार पारी खेलने के दौरान जब वीरेंद्र सिंह को ऐसा लगा कि अब यहां उनकी दाल गलने वाली नहीं और उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा, तब उन्होंने 2014 में बीजेपी ज्वाइन कर ली और उम्मीद लगा ली कि अब तो शायद सीएम बन ही जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने उन्हें सीएम की बजाय सांसद बनाकर केंद्र में मंत्री पद की जिम्मेदारी दे दी, जबकि मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा में लाया गया एक ऐसा चेहरा शायद जिसे ना तो राजनीति और ना ही सरकार चलाने का अनुभव था। हम यहाँ बात कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर की, जिन्हें आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चहेता माना जाता है। शायद यही वजह है कि 9.5 साल तक हरियाणा के सीएम पद पर रहने के बाद जब उन्हें हटाया गया तो भी सत्ता में उनकी भागीदारी बरकरार रही, और आज वो मोदी कैबिनेट में बड़े वजीर के तौर पर बैठे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एक बार फिर से चौधरी वीरेंद्र सिंह की, जिन्हें बीजेपी में भी उनकी किस्मत ने दगा ही दिया। वो केंद्र में मंत्री बनने के बावजूद हरियाणा की सत्ता से दूर रहे और फिर हताश होकर उन्होंने कैबिनेट मंत्री और चुनावी राजनीति का त्याग कर अपने आईएएस बेटे को राजनीति में लॉन्च कर दिया। 2019 में उनके बेटे विजेंद्र सिंह ने अफसरी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की और हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा। वो चुनाव जीत गए और सांसद बनकर मोदी सरकार में मंत्री बनने का इंतजार करने लगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह को पूरा भरोसा था कि उनके बेटे को कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मंत्री बनना तो दूर, किसी ने उनके बारे में सोचा तक नहीं। बीजेपी में अपनी ये हालत देखकर दोनों पिता पुत्र एक बार फिर से हताश हो गए और अपने दिल का दर्द बयान करने लगे। इसके बावजूद बीजेपी में किसी ने उनकी सुध नहीं ली। अपनी राजनीतिक दुर्दशा को देखकर आखिरकार दोनों बाप बेटों ने फैसला किया कि क्यों ना बीजेपी छोड़कर वापस से कांग्रेस की राह पकड़ ली जाए, और देखते ही देखते दोनों बाप बेटे अपनी पूर्व विधायक मां श्रीमती प्रेमलता को लेकर कांग्रेस की चौखट पर जा पहुंचे। कांग्रेस में आने के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे विजेंद्र सिंह के लिए लोकसभा की टिकट मांगी, लेकिन यहां भी उनकी दाल नहीं गली। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी साहब को जोर का झटका देते हुए उनके बेटे को टिकट नहीं लेने दी, जिसके बाद एक बार फिर से एहसास हो गया कि राजनीति में मेहनत के साथ साथ किस्मत का होना भी जरूरी है। कांग्रेस में आने के बाद चौधरी साहब और उनके परिवार को लगने लगा कि वो एक बार फिर से ठगे गए हैं। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस की गुटबाजी को देखते हुए चुनावी राजनीति से एक तरह का संन्यास लेने में ही अपनी और अपने बेटे की भलाई समझ ली और घोषणा कर दी कि वो चुनावी राजनीति से तौबा कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके बेटे को उचाना विधानसभा से टिकट मिलनी चाहिए। यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को अब यह विश्वास और एहसास हो गया है कि राजनीति में उनकी किस्मत ने हमेशा उन्हें धोखा ही दिया। आज हम बात उस दौर की भी करेंगे जब कांग्रेस में रहते हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन रातों रात चौधरी भजनलाल उनकी कुर्सी उठाकर ले गए और देखते ही देखते सीएम की कुर्सी पर जा बैठे। इस तरह से चौधरी वीरेंद्र सिंह की किस्मत ने उन्हें उस दौर में भी सीएम नहीं बनने दिया। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह एक तरह से राजनीति के हाशिए पर हैं और उनकी आखिरी उम्मीद अपने पूर्व आईएएस बेटे को राजनीति में स्थापित करना है। यही वजह है कि उन्होंने जहां चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है, वहीं अपने बेटे के लिए टिकट भी मांगी है। चौधरी साहब का ये फैसला सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे के लिए वरदान साबित होगा।
एक तरह से हुड्डा परिवार का ये कांटा भी आराम से निकल गया। इसे कहते हैं किस्मत का फैसला। अब देखना यह है कि आखिर चौधरी वीरेंद्र सिंह का अपने बेटे को राजनीति में लाने का निर्णय सही साबित होता है या नहीं। क्या विजेंद्र सिंह की किस्मत राजनीति में उनका साथ देगी या नहीं? अब इस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं।